Students, today I am going to start your third chapter, that is two stories about flying. This chapter has two parts. First is his first flight by Lam of Laheti, and the second one is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Today we will do first part, his first flight. This is the story about a seagull. Seagull is a sea bird बेटा. इसमें क्या है, एक यंग सीगुल है जो नया नया उड़ना चाहता है, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही है उड़ने की. तो इस चैप्टर में बताया कि कैसे वो हिम्मत करता है, कैसे उसके पेरेंट्स और उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो एनकरेज करते हैं उसको उड़ने के लिए. दिस इज़ द स्टोरी. Okay, I am going to start. The young seagull was along his ledge. Ledge means किनारा. यंग सीगुल जो है वो अकेला बैठा था किनारे पर. किनारा किसका किनारा? Ledge is the horizontal self projecting from a wall or a cliff. Cliff यहाँ पर क्या हुआ, छोटा सा पहाड़ है और उसके किनारे पर वो बैठा हुआ है. His two brothers and his sister had already flown away द डे बिफोर. उसके दो भाई और एक बहन पहले ही उड़ चुके हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है, वो डर गया है उनके साथ उड़ने के लिए. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक इज एज किनारा टू द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. उसने भी थोड़ा सा रन करके और जैसे ही लेज पर किनारे पर आया उड़ने के लिए, अपने विंग्स फ्लैट करना स्टार्ट किया, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया. मीन्स उससे उड़ा नहीं गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. अब आपको पता है सी जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सी फैला हुआ होता है और नीचे, और उसको बहुत डर लग गया. उसको लगा कि ये नहीं उड़ पाएगा. माइल्स डाउन ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसको लगा कि उसको पक्का पता था, फेल्ट सर्टेन होता है कि उसको एक विश्वास हो गया था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. इसलिए वो डर के मारे जिस होल, छोटे लेज के होल में वो सोता था, वो वहाँ पर चला गया. इवन when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even जो उसके भाई बहन थे उनके विंग्स उससे छोटे थे, तब भी वो फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को और उड़ जाते हैं. He failed to muster up courage. मस्टर होता है बेटा गैदर करना, लेकिन वो फेल हो जाता है अपनी करेज को गैदर करके. और प्लंज होता है उड़ान. विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं उड़ सकता. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling him shrilly, upbraiding him, threatening him, starve on his ledge unless he flew away. अब यहाँ पे shrilling का क्या मतलब है? स्क्रीमिंग करना, चिल्लाना. upbraiding मीन्स स्कॉल्ड करना, डांटना. थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना. अब उसको पेरेंट्स को लगता है कि किसी ना किसी तरीके से तो इसको उड़ना सिखाना है, तो वो कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि वो उड़ना सीखे. इसलिए उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं, वो उसके ऊपर चिल्लाते हैं, वो उसको स्कोल्ड करते हैं और उसको धमकी देते हैं कि लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसको अपनी जगह पर ही भूखा मरने दो जब तक वो उड़ता नहीं है. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन वो नहीं उड़ पाता क्योंकि उसकी सारी हिम्मत जो है वो टूट चुकी है. दैट वॉज 24 hours अगो. 24 घंटे हो चुके हैं. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. उसके पास कोई नहीं आया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके डिसाइड किया कि कोई उसके पास नहीं जाएगा जब तक कि वो उड़ने की हिम्मत नहीं करे. तो 24 hours हो चुके हैं ऑलरेडी. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब वो वहाँ पर पूरा दिन देखता रहता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को
परफेक्ट कर रहे हैं कौन से आर्ट में, आर्ट ऑफ फ्लाइट में, उड़ने की फ्लाइट में उनको परफेक्ट कर रहे हैं। और कैसे सिखा रहे हैं कि हाउ टू स्किम, स्किम होता है सरफेस पर, वेव्स के सरफेस पर कैसे जाया जाता है, एंड हाउ टू डाइव और फिश, और कैसे डुबकी लगाकर फिश को वहाँ से निकाला जाता है सी से। He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring is a fish. वो ये भी देखता है कि उसका बड़ा भाई कैसे अपनी फर्स्ट हेरिंग कैच करता है, एंड डेवोर इट, डेवोर होता है बेटा ईट क्विकली, और बहुत जल्दी से खा भी जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक पर खड़े खड़े। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल इज अ साउंड ऑफ बर्ड बेटा। और उसके पेरेंट्स जो हैं वहाँ पर इन सब सर्कल बना लेते हैं उसके चारों तरफ, क्योंकि उनको प्राउड फील हो रहा है, और प्राउड में वो कैकल कर रहे हैं, साउंड्स निकाल रहे हैं तेज़ तेज़ कि इसने कितना अच्छा काम किया, इसने अपनी फर्स्ट जो फिश है वो कैच की है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवाडाइस। कवाडाइस होता है बेटा डरपोक होना। जहाँ जिस क्लिप पर वो बैठा था उसके अपोजिट में उसके उसके पेरेंट्स बैठ के और उसके फैमिली मेम्बर्स बैठ के एक बिग प्लेटू पे वो बैठे हुए थे, और पूरा दिन वो उसको टोंट करते रहे। वो टोंट किस लिए कर रहे थे, वो चाहते थे कि इसको कुछ चीज़ बुरी लगे और वो उड़ना सीखे इस वे में। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग होता है राइज अप, ऊपर चढ़ना। अब स्काई में जो है सन आ चुका था, वो ऊपर चढ़े जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मीन्स चमक रहा था, तेज चमक रहा था उसकी लेज पर, और उसका फेस जो है सीगुल का साउथ की साइड था, जिससे उसको डायरेक्ट सनलाइट फील हो रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसको बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही थी। किस वजह से, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि वो उसको कुछ खाने को नहीं देंगे। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब उसने क्या किया, ब्रिंक के पास आया, एज के पास आया, लेज के एज के पास आया वो, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वन लेग पे खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन। अब आपको पता है वन लेग और हिडन लेग में जो बर्ड्स होते हैं वो थोड़ा, आपने एक टांग पे खड़े हुए देखे होंगे वो कैसे छुपा लेते हैं। अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आइज देन द अदर, तो उसने अपनी एक आइज क्लोज कर ली और दूसरी भी क्लोज कर ली। एंड प्रेटेंटेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसको ऐसे दिखावा कर रहा था कि जैसे कि वो बेहोश होने वाला है, वो सोने वाला है, मीन्स वो अनकॉन्शियस होने वाला है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स ने और उसके ब्रदर्स ने कोई भी नोटिस नहीं किया उसे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने देखा कि प्लेटू पर उसके दोनों भाई बहन जो हैं, दो भाई और उसकी बहन जो है वो डोजिंग कर रहे हैं, डोजिंग स्लीप कर रहे हैं वो। His father was प्रिनिंग होता है बेटा मेंटेन करना फेदर्स को। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है ना मेंटेन करते हैं अपने बीक से फेदर को। प्रिनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसके फादर अपने विंग्स को मेंटेन करने में बिजी थे, उसके भाई बहन सो रहे थे, उसकी मदर ही एक ऐसी थी जो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लेटू, वो एक प्लेटू पर ऊंचे बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी वाइट ब्रेस्ट थी वो आगे की तरफ थ्रस्ट हो रखी थी, पुश्ड हो रखी थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। उसके पाँव में एक छोटी सी फिश थी और वो उस फिश को कट करती थी और फिर अपनी बीक को स्क्रैप करती थी। स्क्रैप होता है बेटा थोड़ा शार्प करना अपनी बीक को बार बार। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जब उसने देखा कि उसकी मदर जो है एक फ़िश लेके बैठी हुई है तो वो पागल सा हो गया, क्योंकि वो पहले ही भूखा है बहुत ज़्यादा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे मेरी मदर खा रही है तो मेरे को भी कैसे पसंद है ना ऐसे ही खाना। स्क्रैबिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट होता है बेटा शार्प करना, कि उसको ऐसे बीक को शार्प करके और कैसे उस फिश को टीयर करना कितना अच्छा लगता है। और ऊपर से वो अपनी मदर को देख रहा है ऐसे करते हुए, और ऊपर फिर भूखा ही बहुत ज़्यादा है
तो वो बिल्कुल मैड हो जाता है भूख के मारे। तो साउंड करता है गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो ये आवाज़ लगा के करता है, कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। गाओ को आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेराइवली। डेराइवली होता है बेटा कि ऐसा मैनर शो कर रही है कि बिल्कुल वो उसकी साइड नहीं है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसको कॉलिंग करे जा रहा है, बोले जा रहा है एक रिक्वेस्ट फॉर्म में। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी देर में ही वो एक जॉयफुल स्क्रीम से चिल्लाता है। मीन्स एक हैप्पीनेस की स्क्रीम जो है चिल्लाने की, वो आती है। क्या क्यों आती है? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग क्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसको नज़र आता है कि उसकी मदर जो है फिश का एक टुकड़ा उसकी तरफ लेकर आ रही है। ही लीन्ड आउट ईगरली। Yes, student, you can see in the picture that his mother came opposite to him and he tried to take piece of the fish from her beak. Okay, now student, we will do next time the remaining part of the chapter. Okay, have a nice day.